तो क्लास 9th के बच्चों मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ। ये 2.4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस में 24yz माइनस में 16xz। इसको हमें सॉल्यूशन करना है, मतलब इसने कहा कि फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से पता लगाओ कि ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें ए का स्क्वायर है, फिर बी का स्क्वायर है, फिर सी का स्क्वायर है। तो ऐसे कौन सी फॉर्मूला है जिसमें तीनों का स्क्वायर लाए होता है। ठीक है, मुझे पता चल गया। देखो मैं लिख रही हूँ ये वाली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होता है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर जो 3 डिजिट है, यहाँ पर देखो 3 डिजिट हमें मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये वाली फॉर्मूला इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो ये इसका सेम टू सेम दिख रहे हैं। ठीक है, इसको अगर इसको कंपैरिजन करोगे आप लोगों को ऐसे नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। तो अगर इसी फॉर्म में है तो हमें निकाल कर क्या लाना है, ये लानी है, ये वाली चीज़ को निकाल कर लानी है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सोचना है ए और बी और सी हम कितना लें। तो ए किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो रफ में आप थोड़ा सा अंदाज़ लगाए, ए मेरी जो है ना वो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x का स्क्वायर 4 होता है। और किसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का। तो बी जो है ना, बी मेरी 3y हो जाएगा। ठीक है, और किसके स्क्वायर 16 होता है, 4 जा 16। तो जो सी है ये 4z हो जाएगा। अब बात इसमें इसी से ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर देखो प्लस के जगह एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है। तो बच्चों कंपैरिजन करो फॉर्मूला के साथ, क्योंकि इसमें से मुझे किसी एक को माइनस लेनी है, जब भी जाके यहाँ पर माइनस आएगा। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, ए या बी या सी। तो हमें क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे। देखो ये प्लस में, ये भी प्लस में, बाकी ये दोनों माइनस में है। तो इसमें 2bc 2c है। तो इन्हीं दोनों में ऐसा कौन सा लेटर है जो कॉमन हो, कौन सा है, सी। यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, और माइनस भी इन्हीं दोनों में है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो सी के जो वैल्यू आपने ले रखे नहीं है पे, इसको आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो सी मेरे आ गया -4। ठीक है, अब हमें ए बी सी मिल गया। अब हम आंख बंद करके इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, पहले एक बार इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको है ना कन्वर्ट कर लो। ए स्क्वायर, ए मेरी कितनी है, 2x है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितनी है, 3y है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितनी है, -4z का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए मेरी 2x है, और बी कितनी है, बी आ जाएगा 3i, 2ab प्लस 2bc, बी और ये सी, बी सी 3y -4z, 3y और मल्टीप्लाई में -4z। ठीक है, हो गया 2bc प्लस 2c, सी और a -4z और a हमारी 2x है। बच्चों अगर सॉल्यूशन करोगे ना, देखो आपको वही वाली टर्म मिल रहा है। देखो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, देखो यहाँ पे आ गया, 3 3 जा 9y स्क्वायर, यहाँ आ गया 4z स्क्वायर, यहाँ आ गया। अगर माइनस का स्क्वायरिंग करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। देखो एक माइनस के लिए एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से एक माइनस के लिए एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको फैक्टर कर दिया। अब इसकी फॉर्मूला किया, ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए मेरी कितनी है, देखो 2x है। तो अब मैं फाइनली लिख दूँगी 2x प्लस बी कितनी है, 3y है, और सी कितनी है, -4z है, और इसका स्क्वायर लिख दूँगी। और उसके बाद सिंपली आपको इन दोनों को 2 बार लिख देनी है, इसको 2 बार लिख देनी है, 2x प्लस 3y -4z एक बार, और इसी को एक बार लिखो 2x प्लस 3y -4z, ये हो गया 2 बार। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन करा रही हूँ। तो बच्चों ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2√2xy
प्लस 4√2i z माइनस एक्स जेड। ये आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये भी उसी फॉर्मूला में आ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब कंपैरिजन करो, देखो ए स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, और ये 3 टर्म यहाँ पे और 3 टर्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले ए बी सी पता करो कितने, तभी हम क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। हमें पता चल गया ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, तो ये हमें निकालनी है, तो जाहिर सी बात है ए बी सी पता होनी चाहिए। तो अब मुझे बोलो कि किसका स्क्वायर 2 आएगा, √2। अब हम ए की वैल्यू लेंगे √2x। हमें पता है जब हम देखो, जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं ना, जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 आता है। तो इसीलिए मैंने ए को √2x ले लिया, ठीक है। अब बी मेरी कितना आ जाएगा, देखो बी वाई, क्योंकि वाई का स्क्वायर वाई होते हैं तो बी मेरी वाई है। और सी, यहाँ से थोड़ा दिमाग मारो, ऐसे कौन सी नंबर लोगे जिसके स्क्वायर करने में 8 आ गया, तो वो है 2√2, ठीक है। और बगल में कितनी है, जेड है, तो जेड तो लगानी पड़ेगी। अब मैं बता रही हूँ इसका स्क्वायर 8 कैसे हो रहा है, तो देखो 2√2 का स्क्वायर मैं करूँगी तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 4 2 इंचा कितना हो जाएगा 8 आ रहा ना आपका। देखो 2 का स्क्वायर कितने 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 4 2 इंचा 8। तो देखो यहाँ पर भी मेरे 8 है, इसीलिए मैंने सी को 2√2z ले लिया। बात इतने में ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिख रहा है मुझे, एक माइनस यहाँ दिख रहा है और एक माइनस यहाँ दिख रहा है, मतलब एक मुझे इस पार्ट में दिख रहा है, एक इस पार्ट में दिख रहा है। तो आप लोगों को पता करना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर है जो मतलब कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी ए दिख रहा है और यहाँ पर भी ए दिख रहा है, कॉमन आ रहा है ए, तो इसीलिए जो ए का पार्ट है तो इसको हमें क्या करनी है, माइनस में लेनी है। तो यहाँ पर हमें क्या लेनी है, माइनस में लेनी है, ठीक है। ए को हमें माइनस में लेनी है, ठीक। अब चलिए सॉल्यूशन हमें करते हैं। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना आएगा √2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारी कितनी है वाई है, देखो बी वाई है और सी है 2√2z, ठीक है। तो उस हिसाब से करेंगे, बी हमारी वाई है, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी आएगा 2√2z का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2ab, ए मेरी कितनी है, ए मेरी √2x है और बी वाई है 2ab, फिर क्या आएगा प्लस 2bc, बी कितनी है वाई है, सी कितनी है 2√2z है, ठीक है। तो bc वाई और 2√2z, ठीक है। तो 2ab 2bc प्लस 2c, सी के वैल्यू कितने हैं 2√2z है, 2√2z हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 2ca, ए मेरी कितनी है, ए हो गया 2√2x, ठीक है। तो अब मैंने सारे वैल्यू डाल दिए, अब सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन नहीं करना है क्योंकि मैंने वैल्यू डाल दिए, तो सीधा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ। तो ए मेरी -√2x, सॉरी यहाँ पर माइनस भी लगेगा और मैंने माइनस छोड़ दिए, आप लोगों को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आप √2x लगा रखे हो हर जगह पे आप लोगों को माइनस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके रिजल्ट में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए मेरी कितनी है -√2x प्लस बी वाई है प्लस सी 2√2z। अब इसका लगानी है मुझे स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या करेंगे इसको 2 बार लिखनी है, -√2x प्लस वाई और प्लस 2√2z, एक बार हो गया। और दूसरी बार उसी को लिखनी है -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है। मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बता रही हूँ, तुम्हारे बुक में जो आंसर है शायद ये मैच हो सकता है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसको और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2x, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस
2√2z। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। ठीक है, ये आपका बुक के साथ मैच हो सकता है आंसर, अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।